प्राकृतिक सचेत क्रियाओं, चलना और बोलना, और अचेत क्रियाओं, सांस लेना, धड़कन इत्यादि समेत शरीर की तमाम क्रियाओं के लिए एक नियंत्रण केंद्र के रूप में काम करता है। दिमाग विचारों, बोध, बोली और भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। चाहे किसी जोरदार चोट से या फिर क्लोज्ड हेड इंजरी से मस्तिष्क को होने वाली क्षति से, इनमें कुछ या तमाम क्रियाएं बाधित हो सकती हैं। क्लोज्ड हेड इंजरी में कपाल में टूट या छेद नहीं होता। दिमागी चोट गंभीर हो सकती है और उसका शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं पर जीवन भर के लिए असर पड़ सकता है। इसमें चेतना खत्म होना, याददाश्त या व्यक्तित्व उलटना, आंशिक या पूर्ण लकवा शामिल है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी TBI मोटर वाहन दुर्घटनाओं, गिरना, हिंसक घटनाओं और खेल में चोट लगने से होती है। यह महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में 2 गुना होती है। अनुमान के अनुसार इसकी दर प्रति 1 लाख में 100 है और हर साल 52,000 लोग मर जाते हैं। यह सबसे ज्यादा 15 से 24 साल की उम्र और 75 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले लोगों में होती है। इससे कैसे बचे, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से, जो है MBBS MS जनरल सर्जरी, MCH न्यूरो सर्जरी, PDF स्पाइन सर्जरी, SGPGIMS लखनऊ, PDF SGPGIMS लखनऊ, फेलो न्यूरो इंटरवेंशन जापान, फेलो न्यूरो ऑन्कोलॉजी जापान, फेलो न्यूरो एंडोस्कोपी NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर, क्लिनिकल डायरेक्टर एंड हेड चंदन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस। नमस्कार, आप देख रहे हो इंडियन न्यूज़ और मैं आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। यहाँ हम आपको रूबरू कराते हैं रोगों से, जानकारियाँ देते हैं, मिलवाते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है चंदन हॉस्पिटल से डॉक्टर इकबाल सर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। आज हम बात करेंगे हेड इंजरी के बारे में। हेड इंजरी बहुत से रीजंस की वजह से हो जाती है, जैसे कि तो आज हम मेनली जानना चाहेंगे सर से कि सर जो हेड इंजरी होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है। जो आप लोगों ने टॉपिक चुना है हेड इंजरी, एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है और सबके परिवार में कभी ना कभी किसी को एक्सीडेंट होने के बाद सर में चोट ज़रूर लगती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि अरे सर में चोट है या हल्की फुल्की खरोच है। यूजली जो स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट हैं उनसे कंसल्ट नहीं करते, जो कि एक बहुत ही जिसे बोल सकते हैं गैर जिम्मेदाराना बात होती है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको चोट लगती है, सर में चोट लगती है, तो आप तुरंत जो भी स्पेशलिस्ट है, न्यूरोसर्जन या जो भी अवेलेबल है क्वालिफाइड डॉक्टर, उसको ज़रूर दिखाएं। एक CT स्कैन ज़रूरी होता है कराने के लिए कि उसमें ये पता करने के लिए क्या अंदरूनी कोई गंभीर चोट तो नहीं है, क्योंकि बहुत से समय ऐसा देखा जाता है कि मरीज़ को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बाद में उसको दिक्कत होना शुरू होती है। तो अगर वो पहले ही हमको पता चल जाए CT स्कैन के थ्रू कि मरीज़ को अंदरूनी चोट है कि नहीं है ये, तो उसके इलाज में बोल सकते हैं कि काफ़ी बेहतर इलाज किया जा सकता है अगर सही समय पे हम लोग उसको पकड़ लें कि उसको क्या दिक्कत हुई है। सर, क्या हेड इंजरी के कुछ प्रकार भी हो सकते हैं? हेड इंजरी का प्रकार तो हम इसी सीधी भाषा में इस तरह बोल सकते हैं कि हेड इंजरी या तो एक मामूली हेड इंजरी जिसे हम लोग मॉडरेट टू माइल्ड हेड इंजरी बोलते हैं, या तो सीवियर हेड इंजरी। सीवियर हेड इंजरी में मरीज़ ज़्यादातर अनकॉन्शियस हो जाता है ऑन द स्पॉट ही, तो उसको तुरंत अस्पताल लेके जाना होता है और उसमें जितनी आप देरी करेंगे उतना मरीज़ के लिए नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेड इंजरी हो क्यों रही है आजकल के ज़माने में। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गेटिंग हेड इंजरी की जो नौजवान लड़के होते हैं, दे डोंट यूज़ हेलमेट। और हेलमेट ना पहनने का कारण सबसे बड़ा है अपने आप को अच्छा दिखाना। लोग सोचते हैं कि हम हेलमेट लगाएंगे उनके हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगी, लेकिन उस हेयर स्टाइल बचाने के चक्कर में वो एक ऐसी चीज़ गंवाते हैं जो हो सकता है कि ज़िंदगी भर दोबारा ना मिले। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड विदाउट हेलमेट दे शुड नॉट ड्राइव। यहाँ तक कि अगर घर के बगल में भी जाना है आप हेलमेट पहन के जाएं, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे केस आए हैं, पेशेंट बोलते हैं कि मैं बस बगल में 200 मीटर जा रहा था गाड़ी लेके और सामने से गाड़ी आई, टक्कर आ गई, और पेशेंट हैज़ अ सीवियर हेड इंजरी कि वो कोमा में चला गया या ICU में।
सो इसका बहुत ध्यान रखना है कि बिना हेलमेट गाड़ी ना चलाएं। सर वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हेड इंजरी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? Yes, of course. The only way is to wear helmet, never to do rash driving. आप जो है आराम से चलाएं, धीरे चलाएं। और मोस्ट कॉमन कॉज क्योंकि हेड इंजरी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, हम ये भूल जाते हैं कि कुछ अदर रीजंस भी हैं हेड इंजरी के, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, या घर में बहुत से हमारे पास बच्चे आते हैं कि छत से गिर गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर में अगर है छत पे बच्चा आप ले जाते हैं या बाउंड्री वॉल छोटी है तो माँ बाप साथ में रहें, अकेले ना छोड़ें। बच्चा अगर छत से गिर गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा है गिरा है, 100% बहुत गंभीर चोट होगी, क्योंकि किसी की भी छत इतनी नीची नहीं होती है कि बच्चा गिरे उसको चोट ना लगे। सो वी हैव टू रश हिम टू गुड हॉस्पिटल। गुड हॉस्पिटल जहाँ पर भी क्वालिफाइड न्यूरोसर्जन अवेलेबल है, आप उसको वहाँ पे लेके जाएं। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी लेके जाएं। सर इसके प्रिवेंशन और डायग्नोसिस के बारे में जानने के बाद अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हेड इंजरी का सही इलाज क्या होता है? हेड इंजरी का इलाज निर्भर करता है कि मरीज़ की जो इंजरी है वो किस श्रेणी की है। अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट का मतलब है कि मरीज़ को सर में चोट लगी, मरीज़ को बस हल्का से खरोच आई है, या मरीज़ को सिर्फ वहाँ पे थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हुआ है, जिसे हम लोग ल्यूसिड इंटरव्यू बोल सकते हैं, तो उसके लिए मरीज़ को अस्पताल लेके आना है, हमें सीटी स्कैन कराना है, देखना है उसमें अगर कोई इंजरी नहीं है, कोई भी ब्लीडिंग नहीं हुई है, कोई ऐसा कंटूजन नहीं है, देन वी हैव टू एडमिट दैट पेशेंट फॉर मिनिमम ऑफ 2 to 3 days। बिकॉज अगर हम उस पीरियड में उसका अच्छा इलाज कर देते हैं अस्पताल में, तो चांसेस जो उसके ड्रॉबैक्स हैं हेड इंजरी के वो बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी श्रेणी है सीवियर हेड इंजरी, जिसमें बहुत बड़ा हिमेटोमा, जैसे मोस्ट कॉमन हमारा है एक्यूट सबड्यूरल हिमेटोमा, जिसकी वजह से मरीज़ की जान जा सकती है। इस कंडीशन में मरीज़ को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाना होता है और ऑपरेशन भी कराना होता है, क्योंकि अगर हम सही समय पे ऑपरेशन कराएंगे तो ही मरीज़ की बचने की संभावना होती है। और उसमें ऑपरेशन भी अगर आप विदिन 6 आवर्स मरीज़ को लेके पहुंचते हैं, उसकी डायग्नोसिस बनती है और उसका ऑपरेशन हो जाता है, तो संभावना है कि मरीज़ आगे चल के ठीक हो जाए, वरना वो भी संभावना नहीं रहती। सर किसी भी इलाज के दौरान हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो हेड इंजरी के इलाज के दौरान हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? पहली तो यही बात है कि आप उसको सीरियसली लेके अस्पताल पहुँचें। दूसरा ये कि जब एक बार अगर हेड इंजरी डायग्नोस होती है या कोई भी ऐसी चीज़ निकलती है जिसमें मरीज़ को सर में चोट लगी, तो उसका पूरा इलाज करना। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो मरीज़ आते हैं छोटी जगह से या गांव से, वो अपना पूरा इलाज नहीं करते हैं, और जो सबसे बड़ा खामियाजा इसका ये होता है कि वो आगे चल के उनको सीज़र्स आ सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक सीज़र, जिसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। उसके बाद बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं सर में चोट लगने के बाद जिनकी याददाश्त चली जाती है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि याददाश्त वापस आ जाए, तो उसके लिए भी मरीज़ को रेगुलरली डॉक्टर को दिखाना होता है। और फिर आगे चल के कि ऐसी घटना ना घटे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को हल्की फुल्की चोट लगती है, लेकिन फिर वो उसी रैश ड्राइविंग विदाउट हेलमेट, सेकेंड इंजरी कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग एंड इट्स टू एन एक्सटेंड दैट पेशेंट कैन डाई ऑन द स्पॉट। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है हम लोगों को। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि अगर इसका इलाज अच्छे से पूरी तरीके से नहीं होता है तो सीजर्स आने लगते हैं, तो क्या हेड इंजरी के कारण और भी कुछ बीमारियां होती हैं जो हो सकती हैं पेशेंट्स को? हाँ, हेड इंजरी के कारण ये डिपेंड करता है कि उसको इंजरी ब्रेन के किस पार्ट में हुई है। अगर ब्रेन के मान लिए ऐसे पार्ट में हुई है जो आपकी याददाश्त को कंट्रोल करता है, तो हो सकता है उसकी याददाश्त हमेशा के लिए चली जाए। ये भी हो सकता है कि पेशेंट को अगर इंजरी विजुअल कॉर्टेक्स में हुई है, जहाँ से हम देखते हैं, तो हो सकता है वो आगे चल के कभी देख ना पाए। फिर अगर उसको वहाँ इंजरी हुई है जो सोचने समझने की शक्ति को कंट्रोल करता है, जिसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंसी, द पावर ऑफ इंटेलिजेंसी विच लाइज ऑन अ फ्रंटल लोब, अगर वहाँ चोट लगी तो हो सकता है पेशेंट को थोड़े साइकोटिक सिम्टम्स आ सकते हैं। पेशेंट को वहाँ चोट लग गई है जो हमारे हाथ पैर को चलाने में मदद करती है, तो हो सकता है मरीज़ का हाथ पैर एकदम कमज़ोर पड़ सकता है, यहाँ तक कि इतना कमज़ोर पड़ सकता है कि वो ज़िंदगी भर अपाहिज की तरह ज़िंदगी बिता सकता है। सर जो हेड इंजरी होती है उसके इलाज के बाद हमें रिकवरी में कितना वक्त लगता है? ये तो डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस श्रेणी की इंजरी है।
यूजुअली अगर सीवियर हेड इंजरी है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई है तो आप मान के चलिए कि उसको रिकवर होने में हो सकता है 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको सीवियर एक्सट्रीम सीवियर इंजरी होती है, दे मे बी बेड